आज आपके सामने खड़ी है स्कोडा की ऑक्टाविया। ये स्कोडा की प्रीमियम सेडान कार्स में से एक है। जो आप साइड लुक भी देखें तो ये काफ़ी लंबी आपको फुल साइज़ की सेडान कार्स में काउंट आती है। अगर वेरिएंट्स की बात की जाए तो ये सिर्फ 2 वेरिएंट्स के साथ आती है। इसकी जो लोअर वेरिएंट है वो है स्टाइल और इसकी जो टॉप वेरिएंट है वो है LNK, जो आपके सामने खड़ी है। तो 2021 में इसमें आपको इसकी जो बॉडी डिज़ाइन है ये सारे चीज़ आपको अब काफ़ी शार्प देखने को मिलेंगे। जैसे कि फ्रंट में आप देखें बोनेट के ऊपर जो आपके कट्स हैं ये सारे चीज़ आपको मीन्स 2021 में ये पहली वाली के मुकाबले काफ़ी चेंजेस आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो इसकी डिज़ाइन हो गई या फिर चाहे इंटीरियर हो गई। अब आपको इसकी एक दूसरी फीचर दिखाऊं तो सबसे पहले आपको इसकी MID देखें तो MID आपको कुछ इस तरह के मिलते हैं। MID भी आपको प्रीमियम फील होंगे। और इसकी एक चीज़ है खास बात, वो है इसकी टेल गेट। टेल गेट ओपन करने के लिए सिर्फ आपको सिंपली इस बटन को प्रेस कीजिएगा, रिमोट के थ्रू ही ये ओपन हो जाती है। तो ये काफ़ी फुल साइज में ओपन होती है। देखिए इतनी बड़ी सी ये ओपन होती है। बाकी अदर कार्स में आपने देखा होगा जो मैक्सिमम आते हैं उसमें सिर्फ इतनी जो पोर्शन होती है वो ओपन होती है, बट इसमें टोटल ग्लास के साथ ये बड़ी सी इसकी ओपनिंग है, जिस वजह से इसमें अच्छा खासा आपको बूट स्पेस भी मिल जाता है। बूट स्पेस की बात करें तो इसमें 600 लीटर का आपको बूट स्पेस मिलता है। साथ ही ये जो दोनों सीट्स है ये 60-40 में स्प्लिट भी होते हैं। इसे आपको स्प्लिट करने के लिए बस एक साइड ये हो गए, जिससे आपकी इस साइड वाली सीट जो है वो नीचे साइड चली जाएगी और दूसरी आपको इस साइड दी गई है, इससे आपके उस साइड वाली सीट्स है वो टोटल नीचे चली जाएगी। तो इससे आपको और अच्छा खासा बूट स्पेस इसमें मिल जाता है। अब देखिएगा इस साइड तो कुछ आपको स्पेस मिल जाते हैं, जिसमें आप स्टोरेज स्पेस है ये कुछ सामान से रख सकते हैं। इस साइड भी आपको सेम स्टोरेज स्पेस मिल जाते हैं। ये आपके हुक हो गए, दूसरी इस साइड भी आपको सेम इसी तरह के हुक दिए गए हैं। हालांकि इसे फिर उठाने के लिए आपको मैनुअली फ्रंट की ओर जाकर उठानी होगी। नीचे साइड में इसमें स्पेयर टायर आपको फुल साइज के मिलते हैं और ये सारे टूल किट्स ये सारे चीज़ हो गए। बूट लैंप आपको वाइट कलर की LED वाले एक इस साइड मिलते हैं, दूसरी आपको इस साइड मिलते हैं और ये हुक ये सारे चीज़ दिए गए हैं। और पार्सल ट्रे भी इसमें साथ में ऊपर तरफ चली जाती है। अब टेलगेट बंद करना हो तो वापस से फिर से इसे प्रेस रखेंगे तो ये बंद हो जाएगी। हालांकि आपको टेलगेट के ऊपर भी एक बटन दी मिलती है, वहाँ से भी आप बंद कर सकते हैं। तो ये हो गई लॉक। अब चलते हैं फ्रंट से बात करते हैं। फ्रंट में इसमें जो आपको हेडलैम्प मिलती है वो टोटल LED सेटअप के साथ आती है। पहले करता हूँ इसकी इग्निशन ऑन। तो ये देखिएगा MID जो है इसमें आपको फुल कलर डिस्प्ले के साथ आती है और उसमें कई फीचर्स भी मिलते हैं। अब फ्रंट की ओर से बात करें तो यहाँ पर आपको स्कोडा की लोगो मिलती है बोनेट के ऊपर, और ये जो ग्रिल है वो आपको स्कोडा फैमिली से मिलती जुलती मिलती है, जैसे कि आप बाकी स्कोडा में देखते आए हैं। अब यहाँ देखें हेडलैम्प, तो ये आपके हो गए। सबसे पहले तो ये वाली जो है आपकी दोनों प्रोजेक्टर ही बेस्ट है। ये आपकी है लो बीम और ये है आपके हाई बीम। और ये LED वाली टर्न इंडिकेटर है, इसी में आपको वाइट कलर की DRL भी जलती है जो इसमें आप देख पा रहे होंगे। फॉग लैंप इसमें जो आपको मिलते हैं वो आपको LED वाले ही मिलते हैं, इसी में आपको कॉर्नरिंग लैंप भी दिए गए हैं। यानी जो टोटल हेडलैम्प की सेटअप है ये आपको LED वाली ही मिलती है। फ्रंट में टोटल 4 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, एक इस साइड, दूसरी इस साइड, तीसरी इस साइड और चौथी आपको इस साइड। इसके अंदर साइड देखिएगा तो ये आपके एयर इनटेक करने के लिए दिए गए हैं, जो इस साइड से जाके यहाँ आकर फिर वापस इस टायर पर पड़ते हैं। ओवरऑल लुक इसकी आपको अच्छी लगेगी, अच्छी फील होगी। अब व्हील साइज़ की बात करें तो इसमें 17 इंच के आपको एलॉय व्हील्स मिलते हैं। स्टाइल वाली जो इसकी लोअर वेरिएंट है उसमें भी आपको 17 इंच के ही मिलते हैं, बट उसकी जो लुक है वो थोड़ी इससे डिज़ाइन वो अलग मिलती है। इसमें 205/55 R17 सेक्शन का गुड ईयर का आपको टायर मिलता है। सॉरी, फ्रंट की पार्किंग सेंसर आपको 6 मिलते हैं, एक देखिए इस कॉर्नर पर भी दिए गए हैं। तो पार्किंग सेंसर्स इसमें आपको अच्छी खासी मिल जाती है, जिससे आपको पार्क करने में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। RVMs आपको इसमें हीटेड फंक्शन के साथ आती है, जो अगर ठंड के दिन हो या फिर बरसात के दिन में इसके ऊपर जो फॉग जम जाती है वो आपकी नहीं जमेगी। साथ में LED वाली टर्न इंडिकेटर भी दिए गए हैं।
डोर हैंडल्स जो है वो आपके बॉडी कलर ही आते हैं, फ्रंट रियर दोनों। और ऊपर साइड में शार्क फिन एंटीना दी गई है पियानो ब्लैक कलर के साथ। यहाँ पर किसी तरह की आपको सनरूफ ये सब ऑफर नहीं की जाती है। हाँ, इसके चारों व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक्स कैलिपर मिलते हैं, ये देखिए। ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो इसमें 137 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो थोड़ी कम है, एक सेडान है, इस वजह से इसमें आपको कम ही ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी। रियर साइड में भी टोटल 1 2 3 4 5 6 पार्किंग सेंसर्स इसमें रियर में मिलते हैं। और रियर की जो लाइटिंग है वो भी आपको LED लाइटिंग ही दी गई है। ये देखिएगा, टर्न इंडिकेटर जो है ये आपके फ्लोटिंग वाले मिलते हैं। यहाँ पर ऑक्टाविया की बैजिंग है, यहाँ पर स्कोडा की बैजिंग है। और ये जो SVA है ये है स्कोडा की शोरूम। अगर आप पटना या बिहार से हैं तो SVA स्कोडा में आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको स्कोडा के किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वायरीज हो तो। रियर कैमरा आपके यहाँ पर हो गए और बाकी अंदर की तो बात हो ही गई। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें आपको 50 लीटर का मिलता है, जो यहीं से ओपन हो जाएगा। रियर वाले डोर के ऊपर भी आपको कीलेस एंट्री के सेंसर दिए गए हैं और ड्राइवर साइड तो मिलते ही हैं। की इसमें आपको इस तरह की मिलती है। सबसे ऊपर जो है ये है लॉक के बटन, नीचे साइड अनलॉक के बटन, और ये है आपके इलेक्ट्रिक टेलगेट ओपन करने के। और ये की आपके हैं पियानो ब्लैक कलर के फिनिश के साथ आती है, जिसमें साइड में क्रोम कलर यूज़ किए गए हैं। यहाँ पर स्कोडा की लोगो आती है। अब इस डोर की बात करें तो इसके ऊपर आपको सॉफ्ट फील, ये देखिए यहाँ पर भी सॉफ्ट फील होंगे। हालांकि ये लेदर नहीं है बट टच जो है इसकी रिस्पांस वो आपको अच्छी फील होगी। यहाँ पर टोटल लेदर यूज़ किए गए हैं, ये आपके लेदर हैं। और यहाँ पर ये आपके प्लास्टिक है, बाकी नीचे साइड में भी आपको प्लास्टिक ही मिलते हैं। इसमें कैंटन के आपको स्पीकर्स मिलते हैं, टोटल 11 स्पीकर्स मिलते हैं विद सब वूफर। यहाँ पर आपकी रिफ्लेक्टर वाली लाइट दी गई है, हालांकि ये लाइट जलनी चाहिए थी तो और ज़्यादा अच्छी होती। पता नहीं, इग्निशन मैं इसकी ऑन करके देखता हूँ तो नहीं, ये जलती नहीं है। ये आपको नॉर्मल रिफ्लेक्टर बेस्ड ही दिए गए हैं। यहाँ पर एम्बियन लाइटिंग मिलती है डोर्स के नीचे। और ये है आपके बूट या टेलगेट ओपन करने के। सीट्स की बात की जाए तो इसमें 12 वे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट का आपको इसमें फीचर्स मिलता है, चाहे वो ड्राइवर साइड वाला हो चाहे को पैसेंजर साइड वाला। स्टाइल वाली जो वेरिएंट है उसमें सिर्फ आपको ड्राइवर साइड वाली ही मिलती है, जिसमें लंबार सपोर्ट का भी फंक्शन मिलता है। और साथ ही ये आपके हैं मेमोरी फंक्शन, 3 मेमोरी फंक्शंस आप इसमें सेट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑक्टाविया की बैजिंग आती है। और ये आपके कंट्रोल से लाइट से रिलेटेड, ऑटो करना हो ये हो गए, हेडलैम्प ऑन करना हो, फॉग लैम्प ऑन करना हो, इन सब से रिलेटेड। अब बात करते हैं यहाँ से, तो इसमें जो MID है वो आपको कलर डिस्प्ले वाला मिलता है, जिससे आप ऑन करें तो ये देखिएगा इसकी जो इंटरफेस है वो इस तरह की आती है। टोटल आपको कलर डिस्प्ले दिए गए हैं, बस आपके जो फ्यूल लेवल इंडिकेटर इस साइड है और दूसरी आपको इंजन हीट से रिलेटेड जो वार्निंग आपको इस साइड मिलती है, ये आपके हैं नॉर्मल टाइप के। यहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गए। बाकी ये जो कंट्रोल्स है ये आपके हैं AC से रिलेटेड। क्लाइमेट यहाँ प्रेस कीजिएगा तो ये क्लाइमेट हो गया। यहाँ पर आपको फ्रंट डिफॉगर, रियर डिफॉगर ऑन करने के, ये पार्क असिस्ट के, जैसे कि आपको ऑटो पार्क करना हो उसके, ये हैजार्ड के, ये गाड़ी लॉक करने के, और ये पता नहीं सेट से रिलेटेड है। अच्छा, टायर प्रेशर, ये आपके यहीं के वर्क के हैं। ये स्टीयरिंग व्हील तो आपको इसमें लेदर रैप्ड वाले मिलते ही हैं। यहाँ पर आपको जो कंट्रोल्स मिलती है ये आपके मिलते हैं इस MID से रिलेटेड। और यहाँ पर की जो कंट्रोल्स हैं वो मिलते हैं आपके इस इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड। स्टीयरिंग के ऊपर ही ये देखिएगा प्लस और माइनस, ये 2 पैडल शिफ्टर दिए गए हैं, गियर बढ़ानी हो या कम करनी उससे रिलेटेड। बाकी इस जगह आपको वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल्स मिलते हैं, ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर का भी फीचर मिलता है। और इस साइड आपको मिलते हैं हाई बीम करना हो, क्रूज कंट्रोल करना हो, इंडिकेटर देना हो, ये 3-4 चीज़ के कंट्रोल सिर्फ आपके इस लीवर में ही दिए गए हैं। तो ये सारे चीज़ कंट्रोल्स होते हैं वहाँ से। स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट की अगर बात कर ले तो ये आपकी टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों वे में एडजस्ट होते हैं। अब बात करते हैं डैशबोर्ड की फील की। तो ये देखिएगा यहाँ पर आपको सॉफ्ट फील होंगे, ये देख पा रहे होंगे, तो अंदर उंगली चली जा रही है तो सॉफ्ट है, ये लेदर नहीं है बट ये सॉफ्ट फील होते हैं। यहाँ पर भी आपको सॉफ्ट फील दी गई है और ये पियानो ब्लैक कलर यहाँ पर यूज़ किए गए हैं।
इस जगह जो ये बटन से ये भी पियानो ब्लैक कलर फिनिश के साथ ही आनी चाहिए थी, तो मुझे और पर्सनली ज़्यादा ये अच्छी लगती, बट ये थोड़ी बैड लग रही है। इस साइड की भी जो कंट्रोल्स है इसके ऊपर भी पियानो ब्लैक या फिर क्रोम इंसर्ट्स इस तरह के आपको इसमें ऐड करनी चाहिए थी, बट सिंपल से आते हैं। ये जो है आपके कंट्रोल हैं वॉल्यूम अप या डाउन करने के, इससे अगर आप स्लाइड करेंगे तो ये देख रहे होंगे ये बढ़ रही है घट रही है। यहाँ पर पावर ऑफ करने के, इसे प्रेस कीजिएगा तो ये ऑफ हो जाएगी। नीचे साइड में यहाँ पर देखें तो ये आपके राइड बाय वायर वाले गियर लीवर है या फिर जो बोले गियर नॉब, काफ़ी अच्छी छोटी सी फील होती है। मैं आपको इसकी रिवर्स कैमरा ऑन करके दिखाऊं तो पहले तो ये देखिएगा, ये आपके हो गए पार्किंग जो होते हैं कि पार्किंग मोड में करना हो तो वो आप कर सकते हैं। इस साइड देख पा रहे होंगे RNDS रिवर्स न्यूट्रल, अभी ये न्यूट्रल में है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, जिससे आपको इंगेज करना हो तो इस तरह से ये इंगेज होती है। अब इंगेज हो गए। ये ऑटो के आपके बटन दिए गए हैं। यहाँ पर आपको कि ये सब रखने के लिए स्पेस मिलती है। तो ये वाली भी जो फील है वो भी आपको एक अच्छी मीन्स लगेगी कि हाँ एक्सपेंसिव आप गाड़ी पर चल रहे हैं। यहाँ पर स्टोरेज स्पेस मिल जाते हैं 2 कप होल्डर के। यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट के नीचे भी स्टोरेज स्पेस मिल जाते हैं। साथ में ये 2-3 हाइट पर एडजस्ट होती है। ये तो सबसे लोअर हो गई, ये हो गई इसकी फर्स्ट हो गई, हाँ ये हो गई फर्स्ट, ये हो गई सेकंड और ये हो गई इसकी सबसे लोअर। इसके ऊपर भी लेदर यूज़ किए गए हैं। हाँ आपको दिखाता हूँ इसकी रिवर्स जो कैमरा है वो कैसी मिलती है। तो इसके लिए इंजन पहले स्टार्ट करनी होगी। तो ये आप रिवर्स कैमरा देखिएगा तो रिवर्स कैमरा की आपको क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। साथ में एडेप्टिव गाइडलाइंस तो मिलने ही हैं इस प्राइस पॉइंट पर। ये पार्किंग जैसे कि आपकी जो पार्किंग सेंसर्स है उनसे रिलेटेड यहाँ पर आपको वार्निंग दे रही है। ये सारे चीज़ आपको यहाँ पर मिलते हैं। मैं वापस से इसे कर देता हूँ बंद। यहाँ पर ऑटो डिमिंग वाले आपको IRVM मिलते हैं। यहाँ पर आपके लाइट्स के कंट्रोल है, ये भी आपके छुई मुई टाइप के हैं। देखिए ये छुई मुई टाइप के आपको इसमें लाइट दिए गए हैं। यहाँ पर एयर बैग इन सब से रिलेटेड वार्निंग्स आती है। ये हो गए सनग्लास होल्डर। यहाँ पर हो गए आपके वैनिटी मिरर विथ लाइट। यहाँ पर भी आपके हो गए वैनिटी मिरर विथ लाइट। सीट्स की जो सपोर्ट है ये देखिएगा, बाउंस सपोर्ट है जो बाउंसर सपोर्ट बोलते हैं। ये आपको अच्छी आपको बकेट टाइप ये एकदम होल्ड करके रखती है। सीट्स बेल्ट्स जो है वो आपको हाइट एडजस्टेबल वाले आते हैं। अब बात करते हैं MID की। तो MID को कंट्रोल करने के लिए आपको इस जगह तो कंट्रोल्स मिलते ही हैं। ये आप देखिएगा ये इस तरह से राउंड टाइप में घूमती है। तो ये एक अच्छी टच यहाँ पर ऐड कर दे रही है। बाकी ये बटन्स मिलते हैं। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो ये तो हो गए आपके स्पीडोमीटर जो है एनालॉग टाइप के, बट ये तो है कलर डिस्प्ले ही वाले, बट ये स्टाइल जो है ये एनालॉग टाइप के हैं। यहाँ पर आपके हैं RPM या टैकोमीटर। यहाँ पर फ्यूल कंजप्शन अभी शो कर रही है। यहाँ पर आपकी जो अगर रूट है या फिर नेविगेशन ये चीज़ शो करेगी। बीच में आपके शो कर रहे हैं डिजिटल स्पीडोमीटर। तो इसे चेंज करने के लिए सबसे ये देखिएगा इस तरह से एक आती है, जो कि आप इस तरह से भी देख सकते हैं सिंपल से। अदरवाइज़ आप एनालॉग में करना हो तो इस तरह से एनालॉग कर सकते हैं। अब इसमें भी काफ़ी सारे आपको फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर अभी कंजप्शन शो कर रही है। इसे मैं प्रेस करूँ अगर तो ये देखिए अभी ग्रीन वाली अगर इसमें आ गई तो मीन्स अगर इसे मैं रोटेट करूँगा तो वो वर्क करेगी। बट अभी मैं इस साइड वाली आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह से प्रेस कीजिएगा तो ये जो ग्रीन वाली है वो इस साइड आ जाएगी। यहाँ पर देखिएगा तो ये तो हो गए अभी जो शो कर रहे थे शुरू से। ये बैकग्राउंड आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि जो इमेज रखना या कोई भी, जैसे आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से। यहाँ पर आपको सेटिंग्स मिलते हैं। सेटिंग्स के अंदर अगर जाएं तो ये देखिए कंजप्शन हो गया, एवरेज कंजप्शन, डिस्टेंस, टाइम हो गया, एवरेज स्पीड, रेंज, कूलेंट, टेम्परेचर, ये सारे चीज़ हो गए। नेविगेशन हो गए, ऑडियो हो गए, टेलीफोन, टाइम, कंपास। ये क्लोज करना हो तो इसे आप इस तरह से क्लोज कर सकते हैं। फिर फ्रंट की ओर बढ़े तो यही बैकग्राउंड आ गए आपके सेम। तो ये सारे चीज़ रेंज शो कर रहे हैं, कूलेंट, टेम्परेचर डिजिटल में शो कर रहे हैं, सेटिंग। तो ये सारे चीज़ इसमें मिलते हैं। हालांकि और इसकी जो अगर बनाना चाहे तो डिटेल्ड इस पर भी वीडियो बन सकती है। अब इस साइड चलते हैं। तो फिर वापस इसे प्रेस किया, अब ये हो गई लॉक। किसी साइड आप ग्रीन वाली नहीं देख पा रहे होंगे, इससे प्रेस करने पर अब इस साइड आ जाएगी। इस साइड आप रूट अभी देख पा रहे होंगे। यहाँ पर अगर आपकी डिवाइस कनेक्ट है उससे रिलेटेड आपको वार्निंग्स मिलेगी। ये आपकी फ़ोन
मोबाइल फ़ोन, ये टाइम हो गई, डेट हो गई, ये आपके मोड हो गए, इको हो गए, कंपास अगर ऑन रहेगी वो शो करेगी, रूट, तो ये सारे चीज़ आपको इस साइड भी मिलते हैं। पार्किंग ब्रेक या सीट बेल्ट से जो रिलेटेड वार्निंग्स है वो भी आपको इस डिस्प्ले के अंदर ही दिए गए हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम इसमें आपको 10 इंच का मिलता है, जिसमें आपको 2 टच दिए गए हैं। ये होम के हो गए, ये आपके मीनू के हो गए। मीनू में फ्रंट में आपके टेलीफोन होंगे, रेडियो होंगे, नेविगेशन होंगे, असिस्ट सिस्टम, सेटिंग, साउंड, व्हीकल, स्मार्ट लिंक, मैनुअल, बैकग्राउंड लाइटिंग, ये सारे चीज़ आपको फीचर्स मिलते हैं। इसकी जो लाइटिंग है वो अभी आप देख पा रहे होंगे, ये तो स्कोडा है तो ग्रीन है इस साइड। इसे मैं विंटर करूँगा तो इसकी जो एम्बियन लाइटनिंग की कलर है ये भी चेंज हो जाएगी। साथ में इस जगह जो है ये भी आपकी टोटल मीन्स चेंज होती है। अभी विंटर पर है, अब आप देखिएगा इसे मैं किया समर पर। ऑप्शन पर करूँगा तो ये हो गए, रेस पर करूँगा तो रेड कलर की हो जाएगी। और ये है इंडिविजुअल, जो आप अपने हिसाब से इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, और इसे ऑफ़ करनी हो तो ये आप ऑफ़ कर सकते हैं। तो इसे मैं अभी फ़िलहाल स्कोडा पर रहने देता हूँ। नीचे साइड में भी इसकी जो लाइट दी गई है वो भी चेंज होती है। तो ये सारे चीज़ यहाँ से वर्क करते हैं। आप अपने हिसाब से भी इसकी कलर सेट कर सकते हैं, जैसे ये करनी हो, ये देखिए, तो ये आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ इसमें मिलती है। ब्राइटनेस बढ़ानी घटानी हो, कहाँ पर की कितनी रखनी है, वो सारी भी चीज़ आप सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सेंटर की क्या रहेगी, लेग के पास जो फुट के पास है वहाँ पर की क्या रहेगी, गेट पर जो एम्बियंट लाइटिंग है उसकी क्या ब्राइटनेस रहेगी, ये सारी चीज़ आपको मिल जाती है। यानी इसमें फीचर्स आपको भर भर के दिए गए हैं। व्हीकल में चले तो व्हीकल में ये हो गए टायर प्रेशर से रिलेटेड। यहाँ पर आपको देखिए टायर प्रेशर एग्जैक्ट शो नहीं करती है, ये बताती है कि कौन सी टायर में अभी हवा कम है, तो ये शो कर रही है इस साइड वाली जो रियर वाली टायर है उसकी। इसके बाद अगर फिर से इसमें व्हीकल में चल के और भी काफ़ी फीचर्स होगी, इसमें स्टेटस हो गई व्हीकल में। हाँ, ये आपके हैं अभी एक्सटीरियर के। एक्सटीरियर में आपको मिरर किस हिसाब से रखना है वो सेट कर सकते हैं। कंफर्ट लाइट हो गए, हेडलाइट हो गए, टायर्स हो गए, इन सब से रिलेटेड। ये रियर वाली ब्रेक्स हो गए, इजी ओपन। इसमें जेस्चर कंट्रोल का भी फीचर आता है, जैसे लेग स्वाइप करने पे वो आपको फंक्शन रखना है या नहीं। ये विंडो सेंटर लॉकिंग, ये सारे चीज़ इसमें आपको वाइपर से रिलेटेड ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं एक्सटीरियर के लिए। इंटीरियर के लिए इसमें आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से रिलेटेड क्या क्या चीज़ आपको शो करनी चाहिए वो बताएगी। यहाँ पर इंटीरियर लाइटिंग से रिलेटेड ये आपके इंटीरियर के क्या ब्राइटनेस ये सब रहेगी, ये आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। हालांकि ब्राइटनेस आप यहाँ से भी बढ़ा घटा सकते हैं। ये देखिएगा, ये है आपकी इस इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड ब्राइटनेस। तो ये फीचर्स आपको इसमें ऑफ़र किए जाते हैं, और भी कई तरह के इसमें आपको फंक्शंस मिलेगी, जिसकी बात मैं कभी और करूँगा। और इसमें डुअल जोन वाले क्लाइमेट कंट्रोल की आपको फंक्शन मिलती है। अगर आप ड्राइवर साइड वाली जो एसी वेंट्स है, इस साइड की जो टेम्परेचर है वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे ये 16 डिग्री पर सेट है, और इस साइड वाले के लिए आप अपने हिसाब से अलग सेट कर सकते हैं। ये है 21 डिग्री या 22 डिग्री, जो आप अपने हिसाब से जिसे जैसी हवा चाहिए उस तरह वो एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग की पैड मिलती है। 2 टाइप सी वाली आपकी चार्जिंग सॉकेट दिए गए हैं। इसमें किसी तरह का आपको 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट नहीं आती है। करता हूँ अब रियर की, और रियर वाली सीट में आपको क्या क्या स्पेस मिलती है तो वो बातें करता हूँ। यहाँ पर देखिएगा नीचे साइड में स्कोडा की लाइटिंग भी दी गई है। ये डोर के नीचे साइड में इस जगह आपको मिलती है, जो नीचे थ्रो आउट करती है। रियर वाली डोर के ऊपर वही सेम आपको यहाँ पर लेदर यूज़ किएगा, यहाँ पर भी लेदर, बट ये जो आपको फ्रंट में सॉफ्ट मिलते हैं ये आपको हार्ड प्लास्टिक दिए गए हैं। विंडो के ऊपर आपको कर्टन भी दिए गए हैं। नीचे साइड में अगेन यहाँ पर भी स्पीकर्स है, ये आपके ट्विटर होगा, और थोड़ी सी स्पेस यहाँ पर मिल जाती है। और ये भी आपकी सॉफ्ट अंदर साइड में फील होती है। स्पेस से रिलेटेड देखें तो फ्रंट वाली सीट तो हमारे हिसाब से है, जिसमें आपको लेग रूम इन सब से रिलेटेड या नी रूम से रिलेटेड आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। नीचे साइड में इसके फुट लैंप भी आपको दिए गए हैं, जो अभी ग्रीन कलर की जल रही है। अंदर थाई सपोर्ट भी अच्छा खासा मिल जाता है। और हेडरूम आप देखें तो हेडरूम भी आपको इसमें डिसेंट मिल जाता है एक सेडान होने के मुकाबले। हाँ, अगर इसमें सनरूफ दे दिया जाता तो ये हेडरूम काफ़ी कम जाता। 3 बड़े बड़े बंदे तो नहीं बैठ पाएंगे, बट हाँ 2 बड़े बंदे, एक बीच में छोटा बच्चा बैठ सकता है। यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट भी मिलते हैं, जिसके अंदर
कप होल्डर दिए गए हैं, ये इस तरह से खुलती है। हाँ, अगर आपको बूट एक्सेस करना हो तो इसके लिए आप सिंपली बस इस तरह से करेंगे तो यहाँ से आप अपनी बूट भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ हैं यहाँ पर से। टोटल जो हेडरेस्ट है ये आपको एडजस्टेबल मिलते हैं, साथ में सीट्स जो है वो आपको लेदर वाले मिलते हैं। यहाँ पर भी रियर में कर्टन दिए गए हैं। ये देखिएगा यहाँ पर जो आपको लाइट मिलती है ये छुई टाइप की है, इसे टच किया तो ये जल गई, इसे टच किया तो ये जल गई। वापस बंद करना हो तो बस ये टच किया तो बंद हो जाएगी, इसे टच किया तो बंद हो जाएगी। ये टोटल आपको ऊपर साइड में ब्लैक कलर की इंटीरियर मिलती है, नीचे साइड में आपको कुछ इस तरह की दी गई है। यहाँ पर एसी वेंट्स हो गए, ये आपके 2 टाइप सी वाले फास्ट चार्जिंग वाले सॉकेट हो गए, और यहाँ से डैशबोर्ड की जो लुक है वो आपको इस तरह की लगती है। तो ये सारे चीज़ हैं रियर वाले सीट के पास से। अब बात करते हैं इसकी मेन इंजन की और प्राइस की। तो ऑक्टाविया जो है वो सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ ही आती है, इसमें डीजल इंजन का आपको किसी तरह का ऑप्शन नहीं मिलता है। साथ में ये 7 स्पीड ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन के साथ आती है, इसमें आपको मैनुअल गियर ट्रांसमिशन भी नहीं मिलता है। और इंजन बोनेट जो है वो आप देखिएगा आपको लाइट फील होगी। इसे मैं उठाऊंगा तो ये हाइड्रोलिक बेस्ड है, तो ये खुद से इस तरह ओपन हो जाती है। इंजन की पावर की बात की जाए तो ये पेट्रोल इंजन जो है वो 190 PS का पावर और 320 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो ये काफ़ी टॉर्की और पावरफुल इंजन है। अब मेन बात है इसकी प्राइस की। तो ये जो LNK वाली वेरिएंट है इसकी एक्स शोरूम प्राइस इन पटना अराउंड ₹29 लाख अप्रॉक्स पड़ती है। वहीं जो स्टाइल वाली वेरिएंट है, जो इसकी लोअर वेरिएंट है, उसकी आपको 26 लाख एक्स शोरूम पड़ती है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ हमारे तरफ से फीचर्स और स्पेक्स थे इस स्कोडा ऑक्टाविया से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक ड्राइव सेफ, बी सेफ।